हम सभी ने कभी न कभी किसी बड़े सफर की शुरुआत पूरे जोश और भारी उत्साह के साथ की है ना? शुरुआत में तो एनर्जी एकदम आसमान पर होती है, लेकिन अक्सर क्या होता है, कुछ ही दिनों में वो गति, वो मोटिवेशन धीरे धीरे कम होने लगती है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी बात की गहराई में जाने वाले हैं। हम इस विचार को एकदम बारीकी से डिकोड करेंगे कि किसी लक्ष्य के लिए अपना सब कुछ झोंक देने का, अपना 100% देने का असल में मतलब क्या होता है। ये समझ लीजिए कि ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो उपलब्धि के पूरे मनोविज्ञान को समझने में हमारी बहुत मदद करने वाला है। चलिए अब सीधे इस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। ये एक बहुत ही बुनियादी सा डाउट है जो हर महत्वाकांक्षी इंसान के मन में आता है। क्या वाकई कोई इंसान अपना पूरा 100% दे सकता है, बिना रुके, बिना थके? या फिर ये 24 घंटे काम करने वाली बात सिर्फ मोटिवेशनल किताबों में लिखी कोई कहानी भर है? हम अक्सर डरते हैं कि यार अगर पूरी ताकत लगा दी और फिर भी फेल हो गए तो? आज की ये चर्चा इसी गहरे संदेह को दूर करेगी और हमें असलियत से रूबरू कराएगी। तो सबसे पहले हमें एक बहुत बड़ी रुकावट को समझना होगा। बहुत से लोग इसलिए थक कर हार मान लेते हैं क्योंकि वो असल में गलत मनोवैज्ञानिक निशाने के पीछे भाग रहे होते हैं। सपना और लक्ष्य सुनने में एक जैसे लगते हैं ना, पर असल में इनमें जमीन आसमान का फर्क है। एक सपना सिर्फ आपकी आंखों में बसता है या आपको एक बड़ा ही सुखद और आरामदायक एहसास देता है, लेकिन जब हम एक असली लक्ष्य की बात करते हैं तो वो सीने में धधकती एक आग की तरह होता है। वो आपको आराम से बैठने नहीं देता, वो आपको लगातार बेचैन करता है और बिना रुके कठोर मेहनत करने पर मजबूर करता है। जब तक ये फर्क हमारे दिमाग में एकदम साफ नहीं होता, हमारी सारी मेहनत बस यूं ही बिखरती रहती है। अब सवाल उठता है कि इस आग को सही दिशा कैसे दी जाए। इसके लिए हमें एक बहुत ही मजबूत मानसिकता की जरूरत होती है, जो सीधा नेपोलियन हिल की ऐतिहासिक फिलॉसफी से निकल कर आती है। इसे कहते हैं स्पष्ट उद्देश्य की निश्चितता। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आपके जीवन का हर एक छोटा बड़ा फैसला, चाहे आपकी सुबह की कोई आदत हो या आपके दोस्त हो, क्या वो आपके उस अंतिम लक्ष्य से मेल खाते हैं? देखिए, हमारा दिमाग ना असल में बड़ा आलसी होता है। बिना स्पष्टता के ये ऊर्जा बचाने के लिए बहाने ढूंढता है, लेकिन जब आपका मकसद एकदम शीशे की तरह साफ होता है तो यही दिमाग आपको लगातार आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर देता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर बड़ी कामयाबी की शुरुआत ठीक इसी पॉइंट से होती है। नेपोलियन हिल का ये मशहूर कोट इस बात पर पूरा जोर देता है कि जब तक आपके पास एक साफ और पक्का लक्ष्य नहीं है, तब तक कुछ भी बड़ा हासिल नहीं किया जा सकता। बिना एक पक्के निशाने के अपना 100% देना वाकई नामुमकिन है। और जब आपका मिशन आपके अपने फायदे या आराम से बहुत बड़ा हो जाता है ना, तब आपकी कोशिशें असीमित हो जाती हैं। स्रोत में स्वामी विवेकानंद जी का एक बहुत ही ऐतिहासिक और दमदार उदाहरण दिया गया है। जब वे शिकागो सम्मेलन में गए थे, तब उनके पास न तो कोई बहुत बड़ा नाम था और न ही पैसे, लेकिन उनके पास एक ऐसा मिशन था जो उनसे कहीं ज्यादा बड़ा था। वो भारत की आत्मा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। एक इतनी बड़ी पहचान से जुड़ने के कारण ही उनके फोकस और उनकी ऊर्जा की कोई सीमा नहीं रही। यहाँ पर एक बहुत ही आम गलतफहमी को दूर करना बहुत जरूरी है। लोग अक्सर सोचते हैं कि अपना 100% देने का मतलब है 24 घंटे 7 दिन गधों की तरह बिना रुके काम करना। सच कहूं तो ये सिर्फ एक थका देने वाला भ्रम है। वास्तविकता ये है कि पूरा प्रयास देने का मतलब है आपकी 100% मानसिक एकाग्रता। जब काम करने का समय हो तो बाहरी दुनिया आपके लिए पूरी तरह से रुक जानी चाहिए। अगर आधा दिमाग मोबाइल में है और आधा काम में, तो वो 100% बिल्कुल नहीं है। नेपोलियन हिल ने इसे बहुत ही गहराई से समझाया है। आप वही बनते हैं जिसके बारे में आप सबसे ज्यादा सोचते हैं। अगर कोई इंसान दिन भर सिर्फ अपने डरों, चिंताओं और बहानों पर फोकस करेगा, तो उसका भविष्य भी बिल्कुल वैसा ही बन जाएगा। इसके उलट अगर आप खुद को एक सफल स्थिति में देखते हैं और उस पर पूरा ध्यान लगाते हैं, तो आपका दिमाग अपने आप उन रास्तों को खोजने लगता है जो आपको उस कामयाबी तक ले जाएंगे। तो बातें तो बहुत हो गई, अब आते हैं काम की बात पर। इस जबरदस्त माइंडसेट को रोजाना की जिंदगी में लागू करने के असल कदम क्या हैं? ये 3 कदम सुनने में थोड़े कड़े लग सकते हैं, पर ये बहुत जरूरी हैं। पहला, अपना लक्ष्य इतना बड़ा लिखिए कि उसे देखकर थोड़ी घबराहट हो। दूसरा, अपने आसपास के माहौल को बेरहमी से बदलिए ताकि टाइम पास करने वाली चीजें एकदम हट जाएं। और तीसरा, हर दिन खुद से बस ये पूछिए, अगर मैं आज रुक गया तो क्या 5 साल बाद मैं खुद से नजरें मिला पाऊंगा? स्रोत में एक किसान का बहुत ही सुंदर उदाहरण है।
एक किसान बीज बोने के बाद हर दिन मिट्टी खोदकर नहीं देखता कि अंकुर निकला या नहीं, वो अटूट विश्वास के साथ उसमें पानी देता है। बस यही सब्र और भरोसा हमें भी चाहिए। अब शुरुआत तो हो गई, लेकिन बीच में एक पॉइंट ऐसा आता है जहां अक्सर लोग टूट जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो अचानक की गई मेहनत का तुरंत परिणाम चाहते हैं। प्रकृति रातों रात कभी कोई परिणाम नहीं देती। हिल कहते हैं कि धैर्य, निरंतरता और पसीना, ये तीनों मिलकर सफलता का सबसे मजबूत फॉर्मूला बनाते हैं। जब रिजल्ट मिलने में देरी होती है ना, तो असल में वो समय हमें जरूरी धैर्य सिखा रहा होता है। और जब हमारे प्लान फेल होते हैं तो वो हमें कुछ नया और अलग सोचने पर मजबूर करते हैं। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 1000। थॉमस एडिसन की 1000 विफलताओं का ये मशहूर उदाहरण हमें बताता है कि किसी भी बड़े ब्रेक थ्रू से पहले आपको कितनी बार कोशिश करनी पड़ती है और कितना डेटा इकट्ठा करना पड़ता है। ये दिखाता है कि डटे रहने का पैमाना वाकई कितना बड़ा हो सकता है। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से समझाती है कि फेल होने को किस नजरिए से देखना चाहिए। देखिए, असफलता कोई आपकी पर्सनल बेइज्जती नहीं है, ये पूरी तरह से एक ऑब्जेक्टिव डेटा है जो बस ये बता रहा है कि भाई ये वाला तरीका काम नहीं कर रहा है। इसे बस एक फीडबैक की तरह लीजिए, ना कि किसी परमानेंट हार की तरह। हिल ने अनुशासन को आपके लक्ष्य और आपकी मंजिल के बीच का एक पुल कहा है। अब अनुशासन का मतलब खुद को कोई कड़ी सजा देना बिल्कुल नहीं है। इसका बहुत ही सीधा सा मतलब है खुद से किए गए वादों को हर रोज निभाना, चाहे वो सुबह 6 बजे उठना हो या बिना फोन देखे 2 घंटे पढ़ाई करना। जब आप खुद से किए वादे पूरे करते हैं तो आपका अपना कॉन्फिडेंस कमाल के लेवल पे पहुंच जाता है। इस अनुशासन को रोज बनाए रखने की कुछ खास रणनीतियां हैं। दिन भर में अपना फोकस सिर्फ 3 सबसे जरूरी कामों तक सीमित रखिए। सिर्फ बिजी दिखने और सच में प्रगति करने के बीच के गहरे फर्क को समझिए। डर को रास्ते का ब्रेकर मत मानिए, उसे अपना साथी बनाइए। और सबसे अहम बात, अगर संसाधनों की कमी है तो उसे रोने का बहाना बनाने के बजाय अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लीजिए, क्योंकि असली ग्रोथ हमेशा असहज प्रयासों से ही आती है। अब हम इस चर्चा के आखिरी और सबसे गहरे हिस्से में आते हैं, अपनी उस नई पहचान को अपनाना जो इस सफलता के लिए बिल्कुल जरूरी है। सच कहूं तो सफलता की हमेशा एक छुपी हुई कीमत होती है जो आपको चुकानी ही पड़ती है। इसमें रोज का आराम और नींद छोड़ना शामिल है, लोगों के ताने और शक बर्दाश्त करना शामिल है, और कई बार इस रास्ते पर एकदम अकेले चलना भी शामिल है। आपकी वो पुरानी आरामदायक शख्सियत कभी भी आपको नए और असाधारण रिजल्ट नहीं दे सकती। जो भी कुछ बड़ा करना चाहता है उसे अपनी उस पुरानी पहचान को खुशी खुशी पीछे छोड़ना ही पड़ता है। दिमाग जो सोच सकता है वो कर भी सकता है, लेकिन सिर्फ सोचने और उस पर सच में विश्वास करने में बहुत बड़ा फर्क है। और इस अटूट विश्वास को बनाने की शुरुआत होती है आपकी सुबह के पहले 30 मिनटों से। अगर आप अपनी सुबह की शुरुआत फोन और नोटिफिकेशंस के साथ करते हैं तो पूरा दिन उसी डिस्ट्रैक्शन में चला जाता है। इसलिए अपनी ऊर्जा बचाने के लिए सुबह के उन शुरुआती पलों को कड़ाई से सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। हमेशा याद रखिए, इस मुश्किल रास्ते पर चलना और भीड़ से अलग होना आपका अपना फैसला है। मैदान छोड़ देना बहुत आसान होता है, लेकिन टिके रहना वाकई मुश्किल है। और इसी सफर में आपके आसपास के माहौल का बहुत बड़ा रोल होता है। जब आप ऐसे लोगों के बीच होते हैं जो बड़े सपनों पर विश्वास करते हैं, तो जिस दिन आपका खुद का भरोसा डगमगाता है, वो माहौल आपको गिरने नहीं देता। चलिए इसे ऐसे समझते हैं, अपना 100% देने का असली मतलब ये है कि जब कोई आपको नहीं देख रहा होता, उस अकेलेपन में आप क्या फैसले लेते हैं। सफलता उन्हीं छोटे छोटे फैसलों का जोड़ है। ये उन दिनों में भी काम करने का चुनाव है जब आपके अंदर मोटिवेशन नाम की कोई चीज बची ही नहीं होती। तो अब इस पूरे विश्लेषण के बाद एक सवाल जो आपको खुद से पूछना है, क्या आप वाकई अंदर से उस इंसान में बदलने के लिए तैयार हैं जो उस बड़े लक्ष्य के लायक हो? क्या आप वो कीमत चुकाने को तैयार हैं? ये फैसला सिर्फ आपका है कि क्या हम बस बैठे बैठे बड़े सपने देखते रहेंगे या असल में उसे हकीकत बनाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हैं। विचार कीजिएगा इस पर।